हेलो एवरीवन। क्या आप भी वो इंसान है जो अपनी जीएफ को उसकी औकात दिखाना चाहते हैं, उसकी हैसियत, उसकी जगह बताना चाहते हैं? आपके अंदर आग है ये बताने की अपनी गर्लफ्रेंड को कि वो कितनी खराब है एंड वो डिजर्व नहीं करती आप जैसा लड़का। अगर ऐसा है तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए मेरे तक फैमिली, जब आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है ना, तो मन तो होता ही है उस लड़की को जिसके लिए आप इतना तड़पे हो, रोए हो, जिसके आगे पीछे इतना घूमे हो, उसको उसकी हैसियत दिखा दो। उसको ये बता दो कि देख तेरे पीछे आया तो था मैं, बट तू डिजर्व नहीं करती मुझ जैसा लड़का। तेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने तेरे को प्यार किया, वरना तू इसके लायक नहीं है। तू तो अपने जैसा एक घटिया सा लड़का डिजर्व करती है। तू तो मेरे पैरों की जूती भी नहीं है। ये हम बताना चाहते हैं। आपके मन में ये चीज होती होगी डेफिनेटली, लेकिन एक चीज को याद रखना, कहते हैं ना खोखा चना बाजे घना। जब आप इस तरह की हरकतें करते हो ना, जब आप उसको अपने बातों में, अपने बिहेवियर में, दोस्तों के थ्रू उसको नीचा दिखाते हो, उसकी इंसल्ट करते हो, उस पर चिल्लाते हो, तो इससे आप उसे नीचा नहीं दिखाते, आप ये दिखाते हो कि आप कितना फ्रस्ट्रेटेड हो। आप अपनी कमी उजागर करते हो सामने वाले के सामने, आप अपनी कमी को बता रहे होते हो। तो किसी को नीचा दिखाने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल कभी मत करो। अपना गंदा बिहेवियर कभी मत दिखाओ, अपना वर्स्ट बिहेवियर कभी मत दिखाओ। जितना लाउड आप बिहेव करोगे उतना ज्यादा अपने आप को नीचा दिखाओगे, उसको नहीं दिखाओगे। तो इस चीज से बचना। मैनी टाइम लोग यही काम कर बैठते हैं। मैनी टाइम आप उसके साथ मिसबिहेव करने लगते हो, उसको अब्यूज करना या उसको गंदा बोलना या उसकी हरकतों को लेकर लोगों के आगे उसकी इंसल्ट करना, उसके बारे में दुनिया को बता देना, ये सोच कर कि भाई इसको पता चलेगा ये कितनी खराब है। नहीं, इससे वो ये सोचती है कि वो कितनी लकी है कि आपकी चुंगल से छूट गई। आपकी ये हरकतें उसको लकी महसूस करवाती है। आपकी इस तरह की हरकतों से उसको ऐसा लगता है कि अच्छा किया आपको छोड़ के। तो आप उल्टा ही कर रहे हो और आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है ये समझिए। यहां पर जरूरत है कि आप साइलेंट हो जाओ। उसको बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना अब्यूज करे, बिना कोई एटीट्यूड दिखाए ऐसे निकाल दो जैसे दूध में से मक्खी। देखना भी नहीं है। बदतमीजी जब आप किसी को बोलते हो ना, किसी को चिल्लाते हो, तो दिखाते हो कि आपको कितना इम्पैक्ट कर रहा है वो पर्सन। इससे उसकी वैल्यू बढ़ गई है ना। आपको ये चीज नहीं दिखानी है। उसे बिना कुछ बोले आप ये एहसास करवा सकते हो कि उसकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि आप उससे बात करो। उसकी तरफ बिना देखे आप ये एहसास करवाओगे कि वो इतनी भी वैल्यू नहीं करती कि उसकी तरफ देखा जाए। जब उसका मैसेज आता है ना, उसको मैसेज में दुनिया भर की बातें मत सुनाओ कि तू कितनी खराब, तू कितनी घटिया, तू कितनी गंदी। नहीं, इससे तो आप उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो कि वो कितना इंपैक्ट करती है आपको। उसके मैसेज को इग्नोर करके, कोई रिप्लाई ना देकर ये समझाओ कि तू इतना भी डिजर्व नहीं करती कि तेरे मैसेज को मैं रिप्लाई करूं। तो अपने आप को जितना साइलेंट कर सकते हो, जितना काम एंड कूल कर सकते हो फॉर हर, वो करना। जितना शांत, जितना काम, जितना इग्नोरिंग आपका बिहेवियर रहेगा, उतना ज्यादा उसको अपनी हैसियत, अपनी औकात का पता चलेगा। उसे धीरे धीरे आपके कुछ ना कहने से, ना करने से ये एहसास होगा कि उसके अंदर दम ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक हाथी अपनी शान से बैठा है। अब उसके ऊपर मच्छर चल रहे हैं, चींटियां चल रही हैं, आगे पीछे छोटी मोटी चीजें, बकरियां वकरियां घूम रही हैं, तो वो अपनी शान से बैठा होता है। उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उन सब में इतनी हैसियत नहीं है कि उसको हिला दे, उसको परेशान कर दे। उसको फर्क ही नहीं पड़ता। उसके अंदर हलचल पैदा करने की हिम्मत ही नहीं है, ये पता चलता है। इसमें हाथी की शान में गुस्ताखी नहीं है। सो जब वो आपको मैसेज कर रही है, वो आपको पोक कर रही है, परेशान कर रही है, वो चाहती है कुछ निकलवाना आपसे, वो अपना गुस्सा निकाल रही है,
जस्ट इग्नोर हर। एंड आपका इग्नोर करना उसको ज्यादा इंपैक्ट करेगा बजाय इसके कि आप उसको उल्टा बोलो। तो होप कि आप इस दोनों डिफरेंस को समझ पाए। देखो मेरे टाइम मेरे पास में जब कॉल्स आती हैं क्लाइंट्स की, तो उनका एक ये होता है कि मैम ये बताइए करना क्या क्या है, और मेरा बस एक ही जवाब होता है कि भाई कुछ मत करो, क्योंकि करना बहुत आसान है, कुछ ना करना बहुत मुश्किल होता है। जब आपके अंदर आग लग रही हो ना कुछ करने की, नीचा दिखाने की, गंदा दिखाने की, बोलने की, उसको उसकी हैसियत दिखाने की, ऐसे में अपने आप को कंट्रोल करके शांत हो जाना बहुत बड़ी चीज है। एंड ये एक छोटी सी बात, छोटी सा काम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि ये सच में बहुत मुश्किल है। सामने वाला आपको थप्पड़ मारे, उसको पीट देना बहुत आसान है, बस उस थप्पड़ को खाकर स्माइल कर देना बहुत मुश्किल है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, कहते हैं अहिंसा का मार्ग अपनाना, ये बहुत बहुत खतरनाक तरीके से सामने वाले को इम्पैक्ट करता है। यकीन मानिए अगर ये पावर आपने समझ ली ना, तो आप किसी को भी हिला सकते हैं। मैनी टाइम लोग इसमें कितनी पावर है वो नहीं समझ पाते। उनको क्या लगता है, अच्छा हम कुछ नहीं बोल रहे इसका मतलब हम डरपोक हैं, सामने वाले को लगेगा कि हम डरते हैं। नहीं, इससे सामने वाले को ये नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसकी जी हुजूरी नहीं कर रहे हो ना, आप तो उसको रिप्लाई भी नहीं दे रहे हो। ये स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखाता है, ये मैच्योर बिहेवियर दिखाता है। छोटी छोटी चीजों पर बिलख जाना बच्चों का काम होता है, मैच्योर लोग ऐसा काम नहीं करते। तो जो आप छोटी छोटी चीजों पे आपको एकदम एकदम आग सी लग जाती है ना, आग बबूला हो जाते हो, इससे आपका बचकाना बच्चा वाला बिहेवियर दिखता है, वो मैच्योरिटी नहीं दिखती। जब आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी एक्स आपको परेशान करना चाहे और आपको इम्पैक्ट ही ना कर पाए, इससे पता चलता है कि आप कितने कूल एंड काम हैं। इससे पता चलता है कि उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, वो कुछ है ही नहीं आपकी जिंदगी में, तब पता चलता है। तो इस डिफरेंस को अगर आपने पहचान लिया एंड इस तरीके का एटीट्यूड आपने अपना लिया, यकीन मानिए उसको उसकी हैसियत औकात अपने आप पता चल जाएगी। अब मुझे नहीं पता इस चीज से आप कितना समझ पा रहे हैं, इस चीज से कितना रिलेट कर पा रहे हैं। अगर इस बात को आप समझ पाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे जरूर बताएं। ना मुझे बता दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।